इसको उमंग बोलते हैं। तो उमंग आना चाहिए, जब तो सार्थकता होगी। उमंग प्रेक्षागृह में या सभा कक्ष में हम बैठे हैं। वंदे वंदे वंदे। आज इसमें हमने देखा कि हम 8 वर्ष पहले ऐसा माँ के पद पर चिंतन करते थे कि हमारी इच्छा रहती थी कि गांव से लेके नगर से लेके इस देवधरा भारत का एक एक युवा, एक एक परिवार का सदस्य नदी पर संवाद करे। और यदि हमारे गांव का बच्चा या युवा नदी पर यदि संवाद कर रहा है और उसका हमने नाम दिया नदी को जानो, नदी नहीं तो सदी है, ऐसा हमने 8 वर्ष पहले ऐसे परिकल्पना। ऐसे हम वहां नागपुर में हमारा बैठना हुआ, तो ऐसा चिंतन जैसे आज हम सिंगरौली में कर रहे हैं, ऐसे ही कि नहीं हम चाहते हैं कि नहीं देश का एक एक युवा नदी पर संवाद करे, नदी को जानो। नदी को जानो का मतलब अपने जीवन को जानना है। कोई युवा, कोई बच्चा, कोई परिवार का सदस्य या गांव बैठकर चौपाल में यदि नदी का चर्चा कर रहा है तो वास्तविक में धर्म की, सनातन की, उस मूल आत्मा की चर्चा करता है जिससे सनातन जीवंत है। ये वही गंगा, यमुना, गोदावरी के पथ हैं या सोन के पथ हैं, निहंद के पथ हैं, कंचन के पथ हैं या उद्गम है, जहां सनातन उस धर्म की जीवंत प्रमाणिकता को दे। ये सनातन का ही पथ है जिसको हम गंगा का या नर्मदा का पथ कहते हैं, या किसी नदी का पथ हम जिसको कहते हैं, वो सनातन का ही पथ है, वो धर्म का ही है। जिस पथ पर धर्म, कला, संस्कृति ने जन्म लिया, प्रकट हुई, वो सभ्यताएं प्रकट हुई, परंपराएं, मान्यताएं प्रकट हुई, जिन्होंने हमें जीना सिखाया। तो नदी को जानो के पीछे एक हमारा उद्देश्य हमेशा से रहा है कि यदि कोई गांव के बीच में बच्चे हो, परिवार हो या गांव अपनी चौपाल में शाम को, सुबह या बैठा है और यदि वो नदी पर चर्चा कर रहा है, नदी पर संवाद कर रहा है, तो वो नदी पर संवाद मतलब जीवन पर संवाद कर रहा है। नदी को जानो मतलब अपने जीवन को जानना है। नदी को जानना मतलब अपनी संस्कृति को जानना है। नदी को जानो मतलब अपनी सभ्यता को जानना है, अपने धर्म को जानना है। तो नदी को जानो मतलब अपने जीवन को जानना है। ये नदी संवाद नहीं, ये जीवन संवाद है, ये धर्म संवाद है, ये संस्कृति का संवाद है। नदी संवाद मतलब एक प्रकृति का, एक मानव के बीच, मानव और प्रकृति के बीच का संवाद को हम नदी संवाद कह सकते हैं। इसको हमने नाम दे दिया नदी संवाद, लेकिन है वास्तविक में एक मानव का, एक जीव का प्रकृति से जो गहरा संबंध है और उस मानव और प्रकृति के बीच का जो संबंध है उसको हमने नाम दिया नदी संवाद। बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, जैसे गंगा पुत्र भीष्म द्वापर काल में जो गंगा के साथ संवाद करते हैं, नदियों के साथ संवाद, माटी के साथ संवाद, प्रकृति के साथ संवाद करने की जो सदियों पुरानी परंपरा है। और यदि किसी दुनिया के अंदर किसी संस्कृति में वो सामर्थ्य है तो वो यही देवधरा भारत की सनातन संस्कृति है, जो मानव को प्रकृति से, मानव को इन नदियों से, जिसको दुनिया नदी कहती है, हमारे लिए तो हम बार बार कहते हैं हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए वो शक्ति है, हमारे लिए वो नदी नहीं, हमारे लिए वो साक्षात भगवती है। खासकर बच्चों को हम बोलते कि नहीं, जन्म देने वाली को तो दुनिया ने मांगा, लेकिन एक ऐसी संस्कृति में हम जन्मे हैं और ये संस्कृति केवल विश्व के अंदर एकमात्र देवधरा इस भारत की है, जो आने वाले समय में भीषण संक्रमण और आपदाओं के दौर से जो विश्व समुदाय गुजर रहा है, यदि विश्व को सुरक्षित यदि कोई संस्कृति कर सकती है, यदि जीवन को सुरक्षित कोई संस्कृति कर सकती है, तो केवल ये भारतीय सनातन संस्कृति कर सकती है, जो माटी से, प्रकृति से जीवंत परिचय कराती है और उस पर केंद्रित जीवन जीना सिखाती है।
हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास, हमारी आत्मनिर्भरता, ये सब जो है वो गंगा पर है, नर्मदा पर है, वो जिले की उन नदियों पर है। ये हमारा जीवन का आधार है। तो कहीं ना कहीं जब हम नदी का संवाद करते हैं या नदी को जानने का हम चिंतन करते हैं, मतलब वो नदी का जानो मतलब जीवन को जानना है। नदी को जानो मतलब अपनी संस्कृति को जानना है। जब हम अपनी संस्कृति को जानेंगे तो हम अपने को प्रकृति के समीप पाएंगे। कारण केवल एक ऐसी संस्कृति जो जन्म देने वाली को तो दुनिया ने मां कहा, लेकिन केवल एक हमारी संस्कृति है जो जीवन देने वाली को भी मां कहती है। पालन पोषण जो करती है उसको भी हम मां कहते हैं। और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है कि देखो हमारे लिए हमारा दर्शन देखो, सनातन का भारतीय दर्शन, सनातनी दर्शन जो है, हर एक चीज को हम जीवित मानते हैं, हम जीवित को पूजते हैं। और एक ऐसी संस्कृति जो जीवन देने वाली को मां कहती है, दुनिया के लिए वो नदी है, लेकिन हमारे लिए वो एक जीवित इकाई है, जीवंतता है जो करोड़ों को जीवन दे रही है। तो हमारे लिए वो कोई मृत नहीं है, जीवित है। हम जीवित को पूज रहे हैं और जीवन देने वाली को हम जन्म देने वाली से ज्यादा ऊंचा हम दर्जा मानते हैं। जीवन देने वाली वो नदी है, हम नदी को भी मां के रूप में हम पूजते हैं। हमारी संस्कृति है जो इस धरा को, इस माटी को भी मां कहते हैं। और माटी के एक एक कण में छिपी जीवंतता को वो गुरु और गोविंद ने जीकर दिखाया है। आज बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी हम देख रहे, तो उनको देख के हमें वो गोविंद का एक लीला याद आता है। क्या याद आता है कि माखन खाने वाला है ना, कृष्ण जी ने क्या खाया बेटा? माखन लीला किया करते थे, माखन चोरी किया करते थे, ठीक है ना। लेकिन वही माखन खाने वाला एक दिन यमुना के तट की मिट्टी को खाता है। देखो, गुरु और गोविंद के, परमात्मा ईश्वर के अवतार के